जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के व्यक्ति हैं, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो दर्शक हमारे चैनल पे नियमित रूप से आते हैं, रेगुलर दर्शक हैं, उनको पिछले 2 महीने से मासिक फल ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रहा था विभिन्न लग्नों के लिए, बल्कि पिछले महीने कोई भी मासिक फल मैं दे नहीं पाया स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन अब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है, तो आपको नियमित रूप से अब मासिक फल मिलता रहेगा और आपको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी विभिन्न लग्नों के मासिक फल पाने में। अब आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, इसको प्रथम भाव बोलते हैं, इसमें 10 नंबर लिखा होना चाहिए, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। 1 फरवरी को जो गोचरीय स्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जो गोचरीय परिवर्तन है इस माह में वो यहाँ दिखाया हुआ है। आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव और बुधदेव। तो सबसे पहले लग्न की चर्चा करते हैं। आपके लग्नेश हैं शनिदेव। आप बहुत ही वर्कोलिक व्यक्ति होते हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले होते हैं। एक ध्येय होता है आपका, लाइफ का एक टारगेट होता है, गोल होता है, और आप बिना किसी को परेशान किए हुए और बिना किसी की आलोचना की परवाह किए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो शनिदेव स्लो प्लैनेट है, आपको रिजल्ट देते जरूर हैं, क्योंकि आप सिंसियरिटी, डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म को करते रहते हैं और आपको फल भी मिलता है, हालांकि देर से मिलता है। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो लग्न का दूसरे भाव से संबंध बन रहा है। हालांकि शनिदेव का दूसरे भाव पे गोचर करना उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप खर्च करते हैं उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। धन कमाने का जरिया बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए, और आपको अपने फूड हैबिट्स पे बहुत ध्यान रखना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, किसी तरह के व्यसन का पालन नहीं करना है। व्यसन को आपने पाला तो शनिदेव रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने कुटुंबजनों से किसी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं करना है। यदि आप माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहां पूरी पारदर्शिता आपको रखनी पड़ेगी। शनिदेव लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं, तो स्नेह स्नेह आपको रिजल्ट देते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव के और कर्म भाव के स्वामी की, शुक्रदेव की। तो पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का होता है, प्लानिंग का होता है, और कर्म भाव आप जो कर्म करते हैं उसका भाव 10वां भाव होता है। तो इन दोनों भाव के मालिक हुए शुक्रदेव, जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपका कर्म क्षेत्र में कुछ खर्च होगा, आपका प्लानिंग में कुछ खर्च होगा, ये बात निश्चित है जब तक शुक्रदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो वहां पे आपका खर्च इन्हीं सब मामले में होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में आपको शुक्रदेव फायदा पहुंचाएंगे। यदि शुक्र से संबंधित आपका व्यवसाय है किसी तरह का, आप ब्यूटिफिकेशन के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो शुक्रदेव आपको फायदा दे देंगे, खर्च कराएंगे तो रिटर्न भी देंगे। और शुक्रदेव जब यहां से निकल करके आपके 12 तारीख को लग्न पे आ जाएंगे तो और भी सुंदर रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव की स्थिति आपकी कुंडली में यदि कमजोर हुई, पाप पीड़ित हुए शुक्र, तो आपका खर्चा अनकंट्रोल्ड हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में
आपको नींद की समस्या भी आ सकती है, मानसिक चिंता भी हो सकती है, किसी तरह का आपको हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको शुक्र के उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। जो जनरल उपाय है वो करते रहिए, अन्यथा कुंडली दिखा करके आप उपाय कीजिए। जब शुक्रदेव यहाँ से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे तो ये बहुत ही शुक्रदेव की उत्तम स्थिति होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का जब लग्न से संबंध बनेगा तो ये एक प्रकार का राजयोग होता है और शुक्रदेव आपको खूब सुंदर रिजल्ट देंगे। ये गोचर आपके लिए अति उत्तम हो जाएगा। आप अपनी प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और आप यदि किसी तरह के फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, सिंगिंग से जुड़े हुए, डांसिंग से जुड़े हुए, क्योंकि ये भाव में जो राशि पड़ी हुई है ये उसी की राशि है, कला की राशि है, तो आपको इन सब बातों में विशेष अवसर मिलेंगे और आपका व्यक्तित्व निखरेगा अपने प्रोफेशन में और आपका नाम भी होगा, क्योंकि लग्न में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। आपके लिए नाम पैदा करेंगे वो, और पैसा तो देंगे ही, धन तो आपको देंगे ही। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये अच्छा है। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं स्पेकुलेशन के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के धंधे में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रॉपर जजमेंट लेकर के करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जो बेट लगाते हैं, किसी तरह का लॉटरी खेलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उन सबको बहुत सावधानी से अपना जजमेंट लेना है 12 तारीख से पहले, क्योंकि 12 तारीख से पहले शुक्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। आपका सारा प्लानिंग वेस्ट कर देंगे और जब लग्न पे आ जाएंगे 12 तारीख से, तब आप फिर थोड़ा इजी वे में डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। और कर्म क्षेत्र का आपको पूरा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी 12 तारीख से लग्न पे गोचर करेंगे, अर्थात लग्न अर्थात आप। तो आपका कर्म क्षेत्र में व्यक्तित्व निखरेगा, अपने सीनियर्स के साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बनेगा, आपकी बातों को बॉस आइडेंटिफाई करेंगे और कोई पोजीशन आपको मिल सकती है, किसी तरह की कोई इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग मिल सकता है, क्योंकि शुक्रदेव आपको ये सब दे सकते हैं। मंगल देव की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, और 5 तारीख से पहले आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वो भी आपको खर्च कराने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप शुभ भाव पे कुछ खर्च कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, जिससे आपको भविष्य में लाभ मिले। किसी एनजीओ से जुड़ करके आपका खर्च हो सकता है, आप अपने बड़े भाई पे खर्च कर सकते हैं या दोस्तों पे खर्च कर सकते हैं। इस तरह का खर्च उत्साह के साथ होगा आपसे। और मंगलदेव 5 तारीख से लग्न पे गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही लाभदायक स्थिति होगी आपके लिए, क्योंकि मंगलदेव रुचक नामक पंच महापुरुष योग गोचर में बनाएंगे, जो कि आपके लिए एक विशिष्ट राजयोग होगा। यहाँ पे मंगलदेव के गोचर करने से आपके उत्साह में बहुत ही वृद्धि हो जाएगी और काफ़ी इनर्जेटिक हो जाएंगे आप। और बस एक बात का और चीज़ें आपके फेवर में होगी, क्योंकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्येश आपका लग्न पे गोचर कर रहा है, बुधदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं, और बुधदेव 20 तारीख से पहले लग्न पे ही है, तो भाग्य का स्मूथ साथ मिलेगा। तो मंगल देव जब यहाँ पे उच्च के गोचर करेंगे तो आपको पूरा फेवर करेंगे और भाग्य का सतत प्रवाह हो जाएगा। तो भाग्य का साथ जब मिलता है तो व्यक्ति के सब काम सुलभ हो जाते हैं, आसानी से सारी कामें होने लगती हैं और आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से काम हो गया। दैवी कृपा आती है, आपका काम नहीं फंसेगा। फिर बुधदेव यहाँ से निकल करके 20 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो वो भी एक बहुत सुखद स्थिति होगी, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है बुधदेव को शनिदेव के हिसाब से, और शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो बुधदेव आपके लिए कैश इन हैंड की व्यवस्था करेंगे, आपके एसेट को बढ़ाएंगे, आपकी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी,
आपकी धन संपदा में थोड़ी बहुत तो जरूर वृद्धि करेंगे बुधदेव। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो बुधदेव आपको वहाँ पे इंटेलिजेंस भी देंगे समय और अवसर के हिसाब से, तो आपको फायदा मिलेगा। बुधदेव यदि आप नौकरी में हैं तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवा सकते हैं या जॉब चेंज भी करवा सकते हैं। जॉब चेंज आपको तभी करना है जब आपके पास कंफर्मेशन हो, अन्यथा किसी की बातों में आकर के जॉब नहीं छोड़ना है, क्योंकि केतुदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि केतुदेव का नवम भाव पे गोचर करना अच्छा होता है और केतुदेव बुधदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही होगा। फिर भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां के रिजल्ट में कमी करते हैं। फिर बुधदेव आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, अर्थात बुधदेव आपके प्रोफेशन के भी मालिक होते हैं। तो उनका पहले लग्न से संबंध बना, फिर द्वितीय भाव से संबंध बना। तो बुधदेव प्रोफेशन में लगे हुए लोगों को, जो अपना काम धंधा करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किसी तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, किसी तरह की पुलिस सेवा में हैं, किसी तरह के सर्जन हैं, किसी तरह के वकील हैं, तो वहाँ पे इनको विशेष फायदा मिलेगा और अवसर की ज़्यादा प्राप्ति होगी और वो इसका फायदा ले पाएंगे। ज़्यादा धन कमाने में भी उनको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको वाद विवाद से भी बचना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है, क्योंकि इस समय इस तरह के योग बनेंगे गोचर में और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर हुई तो ऐसा संभावित हो सकता है। इसलिए यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं और लग्न पे गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति उतनी अच्छी नहीं है सूर्यदेव की। एवरेज रिजल्ट सूर्यदेव इस समय देंगे। फिर सूर्यदेव यहां से निकल करके 13 फरवरी को द्वितीय भाव पे जाएंगे। तो द्वितीय भाव पे जाएंगे, फिर अष्टमेश हैं, तो इनकी स्थिति यहां भी उतनी सुखद नहीं कही जा सकती। तो सूर्यदेव की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप सूर्यदेव को रोज जल का अर्घ्य दें, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल दें, एक चुटकी। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें ताकि सूर्यदेव की ऊर्जा आपको मिलते रहे। हालांकि सूर्यदेव आपको रिजल्ट देंगे, जब लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपको उत्साह देंगे और कर्म के प्रति सचेत रखेंगे। सरकारी अधिकारियों से किसी तरह की उलझन आपकी हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पिता से किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव का यह गोचर आपको पिता से मतभेद करा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, वो गोचर में परिवर्तन कर लेते हैं, तो मासिक फल में उनको इंक्लूड करना संभव नहीं है। चंद्रदेव यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव यदि पीड़ित हो या छठे, 8वें या 12वें भाव में मौजूद हो पर्सनल कुंडली में, तो आपको किसी तरह की मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ सकता है। जब चंद्रदेव छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव से गुजरेंगे या चौथे भाव से गुजरेंगे, राहु के ऊपर से, या चौथे भाव से गुजरेंगे या राहु के ऊपर से गुजरेंगे या शनिदेव के ऊपर से गुजरेंगे, तो आपको किसी तरह की मानसिक डिस्टरबेंस ला सकते हैं, मन में अशांति रहेगी। तो इससे बचने के लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है, शिव जी की आराधना करें, महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल का अभिषेक करें, ओम शंभु तेज से नमः शिवाय का जाप करें या ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो आपको मानसिक किसी भी तरह की पीड़ा से छुटकारा मिलता रहेगा। बृहस्पति देव आपके सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति उत्तम है, क्योंकि इनको मंगल के हिसाब से रिजल्ट देना है। मंगल देव आपके 5 तारीख से ही लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। गुरुदेव लंबे समय के लिए यहाँ है आपके शुभ भाव पे, तो अच्छे भाव पे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देते रहेंगे। ये चौथा भाव आपके प्रॉपर्टी खरीदने का भी होता है, वाहन खरीदने का भी होता है, तो इस मामले में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे कोई फ्लैट खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए,
मकान खरीदने के लिए, कोई वाहन खरीदने के लिए, तो वहाँ आपको बृहस्पति देव मदद करेंगे। शुक्र देव वाहन के कारक होते हैं, वो भी लग्न पे गोचर करेंगे तो आपको फायदा दे देंगे। यदि आप इसमें प्रयासरत हैं तो लगे रहिए, आपको फायदा मिल जाएगा, सफल हो जाएंगे आप इस वाहन को खरीदने में या प्रॉपर्टी को खरीदने में। और यदि बेचना चाहते हैं तो फिर उसके भी मालिक हैं बृहस्पति देव, लेकिन राहु देव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो कोई सावधानी भी बरतनी है आपको पूरी। राहु देव तृतीय भाव पे गोचर करते हुए चूंकि बृहस्पति के हिसाब से रिजल्ट देंगे, तो राहु देव का ऐसे भी तीसरे भाव पे गोचर अच्छा माना जाता है, आपको बहुत हिम्मती बना देंगे राहु देव। और यदि आप किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, IT सेल से जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ब्लॉगिंग से जुड़े हुए हैं, अर्थात इन सब बातों से, संचार माध्यमों से आप धन कमाते हैं, तो राहु आपको बहुत हेल्प कर देगा यहाँ पे और आपको धन कमा देगा बढ़िया। यदि आप बहुत मेहनती हैं, भाग दौड़ करते हैं, आप कोई कमीशनिंग एजेंट है या आपकी जॉब में छोटी यात्रा बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, विदेश यात्रा इन्वॉल्व होती है, तो राहु वहाँ पे आपको फायदा देने के लिए कृत संकल्प है, लंबे समय के लिए, और आपको लाभ देते रहेंगे। बस आपको अपने डिसीजन सावधानी से लेना है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है, आपको छलता भी है। तो वहाँ पे आपने कोई शॉर्टकट अपनाया तो राहु देव को आपको भी शॉर्टकट दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको धोखा हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है आपको। लेकिन राहु देव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे थर्ड भाव पे, और केतु देव यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे, आपकी कोई धार्मिक यात्रा कराएंगे या विदेश यात्रा कराएंगे या लंबी यात्रा कराएंगे। देश के भीतर ही आप अपने किसी काम के सिलसिले में सुदूर प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं। तो केतु देव का रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो केतु देव आपको रिजल्ट दे देंगे। केतु देव खाली लापरवाही देते हैं कि आपको सांसारिक बातों से दूर करने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस मर्म को समझ गए तो आपको केतुदेव से रिजल्ट मिल जाएगा। केतुदेव रिजल्ट आपको दे देंगे नवे भाव पे। नवे भाव पे इनका रिजल्ट अच्छा होता है। माता पिता के प्रति पिता से संबंधों के प्रति आप सचेत रहिए। गुरुजनों से संबंध के प्रति आप सचेत रहिए। हायर एजुकेशन यदि आप स्टूडेंट हैं तो वहां पे सचेत रहिए। जो लव अफेयर में जुड़े हुए लोग हैं, उनका किसी तरह का लव चलता है, तो वहां पे आपको, क्योंकि लव अफेयर का भाव ये होता है और यहाँ के मालिक 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 12 तारीख से पहले, तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन हुआ तो आप खुद ही वो रिश्ता तोड़ देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति तो बहुत बनेगी। और 12 तारीख के बाद जब आप शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे, और 12 तारीख से जब शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे यहाँ से निकल करके, तो फिर स्थिति बहुत सुखद हो जाएगी। फिर आप एनालाइज कर पाएंगे अपने रिश्ते को और संभाल पाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति बहुत अच्छी है फरवरी माह की, और आपको फल मिलता चलेगा सुफल, और आपको बढ़िया फल मिलता रहेगा फरवरी माह में। शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और यदि एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे और आप वीडियो का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।